जो मनुष्य अपने जीवन को सत्संगमय बना लिया, जो मनुष्य अपने जीवन को धर्ममय बना लिया, कबीर साहब कहते हैं कि मैं उनका चेला बनने के लिए तैयार हूँ और वो मेरा गुरु बन जाएगा। इतनी बड़ी बात सदगुरु कहते हैं। सदगुरु कबीर अपने आप को चेला स्वीकार कर लेते हैं। कब? मानव को समझाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तुम समझ गए, तुम सावधान हो गए, तो मानव जीवन को सही दिशा में लगाने लग गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि दादा बाबा बाप के लेखों चरणन हुई है बंदा, और अब की प्रिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कबीर साहब कहते हैं कि अब की बार जो इस जीवन को जीवन समझ लिया, वो क्या होगा? जीवन भर आनंद पाएगा, उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। दुनिया का आनंद अलग है और धर्म का आनंद, अध्यात्म का आनंद, सत्संग का आनंद अलग है। दुनिया का आनंद कुछ देर के लिए है, कुछ दिन के लिए है, घंटे 2 घंटे के लिए है। जैसे दुनिया का आनंद देखिए, हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, नहाने धोने के बाद कुछ लोग होते हैं चेहरे को सजाने के लिए विशेष तरीके के मेकअप लगा लेता है। कुछ देर देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, घंटे 2 घंटे, उसके बाद उसी का मेकअप जब उजड़ जाता है तो अपना ही चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जो स्नान कर लेते हैं साबुन पानी से, कुछ भी मेकअप नहीं लगाते हैं, उसका मेकअप कभी नहीं उजड़ता है, कभी नहीं बिखरता है। उसी तरह दुनिया का आनंद उसी मेकअप के तरह है। हम चेहरे पर तो लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद तो देता है, लेकिन अंत में क्या होता है? वही मेकअप अपने ही चेहरे पर बेकार दिखने लग जाता है। उसी मेकअप को धो करके हटाना पड़ता है, उसी मेकअप को साफ करना पड़ता है। संत कहते हैं कि एक ऐसा जीवन हो, एक ऐसा मेकअप हो जो कभी धोना नहीं पड़े, जिसको कभी साफ करना नहीं पड़े, जिसको कभी पोंछना नहीं पड़े। तो वह मेकअप क्या है? वह मेकअप है कि जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को अच्छा बनाना, जीवन को भक्तिवान बनाना, जीवन को सत्संगमय बनाना। आज व्यक्ति दुनिया का धंधा काम हर चीज तो करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो तब तक धन संपत्ति मिलने वाला नहीं है। क्या बाबा, मिलेगा? नहीं मिलेगी। दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने कहा कि करो बहिया बल आपनी, अछाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। कबीर साहब कहते हैं कि अपनी भक्ति का भरोसा करिए। जड़ की भक्ति करके कभी व्यक्ति मुक्ति को नहीं हासिल कर पाया है। आज व्यक्ति जड़ की भक्ति करते हैं। जड़ की भक्ति में कैसे? सुने होंगे आप लोग कि यहाँ एक गांव है बसवेली गांव। क्या गांव है? बसवेली गांव में एक दुर्गा जी उखड़ गई है, एक दुर्गा जी उत्पन्न ले ली है, और सोने का है कि चांदी का है पता नहीं, और दुर्गा जी रोज बढ़ रही है। क्या होती है? वो रोज बढ़ती है। कुछ लोगों को विश्वास है नहीं वह दुर्गा जी है, वह भगवान जी है, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम नहीं है, ये कारण कार्य की व्यवस्था नहीं है,
दुर्गा जी को पढ़ने के लिए चाहे वो सोने का हो, चाहे वह चांदी का हो, चाहे वह अष्ट धातु के किसी की भी चीज के हो, उसको पढ़ने के लिए अगर सोने चांदी को हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? सोनार के यहाँ ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। सोनार उसको गलाएगा तब जाकर के दुर्गा जी का बड़ा रूप बनाएगा। ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। वो बैठले बैठल वो नहीं बढ़ सकती है। लेकिन आज भक्ति के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर हमारे हिंदू लोग बिल्कुल समझिए कि बुढ़िया गया है। श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा में पड़ गया है, भक्ति के नाम पर पाखंड में पड़ गया है। इसीलिए हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप अपने देवी देवता का उल्लंघन करिए, आप अपने देवी देवता को खूब मानिए, आपके जो भी देवी देवता है उसका खूब सम्मान करिए, लेकिन सम्मान के साथ साथ उनका अपमान नहीं करिए। विवेक से सम्मान करिए, विवेक से आप उसको पूजिए, विवेक से उनको मानिए। इसलिए कभी साहब कहते हैं कि भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष केलिन सारा। आज भक्ति का मर्म व्यक्ति नहीं जानता है और अपने को बहुत बड़ा बड़ा भक्त मानता है। कोई दारू का भक्त है, कोई सिगरेट का भक्त है, कोई शंकर जी के बूटी का भक्त है। अब देखिए सावन का महीना आ गया है, आज फर्स्ट सोमवारी है, आज फर्स्ट सोमवारी है, सावन का महीना आ गया है। अब देखिए भक्ति चालू होगी। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। 1 महीना तब तो खूब बोल बम। जो आज हमारा हिंदू संगठित नहीं है, आज हिंदू बंट गया है। जाति में, पाति में, घर में, परिवार में, पति में, पत्नी में, भाई और भाई में हिंदू आज केवल अपना पेट और घर देखता है। देख रहा है कि अपना पेट कैसे भर जाए और घर परिवार कैसे चल जाए, बस इतना ही तक में। अगर उसको भाई का भी हक मारना पड़े, भाई का भी सिर काटना पड़े तो हिंदू पीछे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और करेगा वो क्या? राम की भक्ति करेगा। क्या करते हैं? राम की भक्ति करता है, रामायण पढ़ता है, राम की भक्ति करके रामायण पढ़ करके भाई भाई का सिर काट रहा है। क्या यही राम का भक्ति है? यही कृष्ण की भक्ति है? यही कबीर, नानक और मेही की भक्ति है? नहीं। हमारे देश के महापुरुष ने ऐसा काम किया कि अपना हक भी दे दिया। क्या लिया? अपना हक भी दे दिया। लेकिन हाँ, ये भी कहा जब अन्याय ज्यादा होने लग जाए तो वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए। ये भी हमारे देश के महापुरुषों ने सिखा दिया कि जब परिवार की बात आए, जब व्यक्तिगत जीवन की बात आए, जब भाई भाई की बात आए तो हक भी दे दो, लेकिन जब देश और राष्ट्र की बात आए, जब अधिकार की बात आवे तो वहाँ पर चुप मत बैठना। वहाँ इसलिए हमारे देश के जितने देवी देवता हुए हैं सबके हाथ में देखिए कुछ न कुछ हथियार है। क्यों है? वो रक्षा करने के लिए, वो मारने के लिए नहीं है। और दुर्गा जी के हाथ में भाला है। दुर्गा जी ये हमें संदेश देती है कि अगर कोई आतंकवादी, अगर कोई आतताई, अगर कोई विधर्मी तुम्हारे ऊपर हमला करता है, तुम वहाँ चुप मत बैठो, हाथ पर हाथ धरे कि हम तो सत्संगी है, हमको मार दो, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर है, अमर है, ऐसा बोलने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा काम। हमें अपनी रक्षा करनी है और आत्मरक्षा सबसे बड़ी भक्ति होती है। देश रक्षा सबसे बड़ी भक्ति होती है। जो व्यक्ति आत्मरक्षा नहीं कर पाएगा तो वह देश की रक्षा नहीं कर सकता है। कहा था कि आत्मरक्षा भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, देश की रक्षा भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। केवल भक्ति के नाम पर आंख बूंद करके बैठ जाना, केवल भक्ति के नाम पर 1 लोटा पानी लेकर के शिवलिंगी पर डाल देना, इतना ही मात्र भक्ति नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप की रक्षा नहीं कर पाया तो वह व्यक्ति भगवान की भी रक्षा नहीं कर सकता। आज यही हुआ था,
कुछ दिन पहले हमारे संसद भवन में भाषण दिया हमारे राहुल गांधी ने बड़े जोरदार से, क्यों 2-4 पद आगे 2-4 सीट थोड़ा ज्यादा आ गया तो भौंकने लग गए। सारे हिंदू क्या है, समाचार सुने हैं, क्या है, हिंसक है, सारे हिंदू हिंसक है। और उसके इतिहास को खंगाल कर देखिए तो गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर कौन तोड़ा था, हिंदू तोड़ा था, मुसलमान तोड़ा था, क्या तोड़ के रही? गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर हमला कौन किया था, हिंदू किया था, मुसलमान किया था? हाँ? नालंदा विश्वविद्यालय कौन जलाया था, हिंदू जलाया था, मुसलमान जलाया था? कौन हिंसक है बताइए? जब हिंसक की बात आती है सबसे पहले हिंसक वो व्यक्ति है जो व्यक्ति कहता है कि हिंदू हिंसक है। हिंदू तो समझौता की बात जीवन भर किया है, हिंदू तो जियो और जीने दे की भावना लेकर के जीवन भर चला है। और हम सदगुरु कहते हैं आप अपने बच्चे को यह संस्कार भी दीजिए, हमारा बच्चा आज देशभक्ति भी सीखे, हमारा बच्चा आज राष्ट्रभक्ति भी सीखे, क्योंकि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति नहीं होगी तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमें इसकी भी भक्ति देनी चाहिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं बोलिए सदगुरुदेव की, भारत माता की जय। आज हमारे समाज में ऐसा ऐसा काम हो रहा है और हम लोग बिल्कुल एकदम सोए रह जाते हैं। इस संत आया है जगाने, साधु महात्मा जगाने आते हैं, हमें रास्ता बताने आते हैं। हम जहाँ तक सोए हुए हैं, सोए रह करके हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम अपने कौम की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आत्मरक्षा और देश रक्षा, तब जाकर के हम भक्ति कर सकते हैं। अगर हमारा देश सुरक्षित है, देश की सीमा सुरक्षित है तो भक्ति भी होगी। आज देखिए भक्ति के नाम पर कितना कुछ चल रहा है, भाला निकलता है, फारसा निकलता है ना। वो भाला फारसा केवल डराने के लिए है कि मेरा संगठन तैयार है और तुम चुपचाप रहो। हम कहते हैं कि भाई भाई, और वो एकदम ताक में है कि बस गर्दन कतल कर डालो। इसलिए सदगुरु संत समझौता पर चलते, कबीर साहब ने भी समझौता पर चला। जिस समय सदगुरु कबीर साहब थे उस समय हिंदू और मुसलमान का बड़ा जोर बोलबाला था। हिंदू और मुसलमान आपस में खंजर लेकर के, हथियार तलवार लेकर के जब मन तब लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जैसे ऐसे महापुरुष जिसने दोनों को सही मार्ग दिखाया, दोनों को सही रास्ता दिखाया और दोनों को राष्ट्रभक्ति दिखाया, दोनों को देशभक्ति सिखाया। एक हिंदू कहता था कि भगवान के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। क्या कहता था कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, ऊपर वाले की कृपा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। मुसलमान कहता था कि अल्लाह के बिना कुछ भी नहीं होता है, अल्लाह के बिना कुछ भी नहीं होता है। मस्जिद का बिजली का बिल कौन भरता है? जब अल्लाह के बिना कुछ नहीं होता है तो मस्जिद का बिजली का बिल भरने आता तो कौन? अल्लाह दे जाता है, अल्लाह ने देता, उसी को भरना पड़ता है। इसी यही साबित होता है ऊपर वाला कुछ नहीं करता, जो करता है सब कौन करता है? नीचे वाला करता है। आज व्यक्ति पाप करके दोष देता अल्लाह को, पाप करके दोष देता भगवान को, झूठ खुद बोलता है, पाप खुद करता है, बेईमानी खुद करता है, शैतानी खुद करता है, व्यभिचार चोरी हिंसा बलात्कार खुद करता है और कहता है कि जाने ऊपर वाला। ये ऊपर वाला कहने मात्र से हम अपने को धोखा दे सकते हैं, दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। वो बात आप लोग को याद होगी। संत लोग एक कहानी कहते हैं, क्या ऊपर वाले की जब बात आई तो संत लोग एक कहानी कहते हैं। कहानी क्या है? एक बूढ़ी माई थी, महात्मा लोग कहते थे तुम सत्संग करो, भजन करो, थोड़ा दान परोपकार करो। तो बूढ़ी माई कहती थी ये सब करके कुछ नहीं होगा, ये सब करने से क्या मिलने वाला है? पैसा रखेंगे बचा बचा के,
गाड़ गाड़ के मर जाएंगे तो हमारा घर वाला सब नाम लेगा कि हमारी माँ मरी, हमारी दादी मरी, तो मरने के बाद इतनी संपत्ति छोड़ करके गई, हमारा नाम लेगा मरने के बाद भी। बुढ़िया को बहुत समझाया, गांव के घर समाज के लोग भी बहुत समझाया कि नहीं, कुछ दान पुण्य करते चलो ताकि ऊपर में काम आवे, भगवान के घर में तुमको जगह मिले, स्थान मिले। बुढ़िया कहती तो वही काम हम करते हैं, इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, दान में दे देंगे, सत्संग में दे देंगे, चंदा में दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बुढ़िया जोड़ जोड़ के खूब रखी और चोरवा सबको पता चल गया कि बुढ़िया के पास बहुत कौशलिया है। चोरवा सबको जब पता चला तो चोरवा सब एक दिन डाका डाल दिया। जब डाका डाला, सीन काट करके अंदर गया चोरवा सब, अंदर में देखता है लाइट जल रही है, बूढ़ी एकदम अकेली सोती थी, पुतौवा को भी साथ में नहीं रखती थी, पोता पोती को भी साथ में नहीं रखती थी, किसी को भी घर में नहीं रहने दे। पोता पोती आते थे तो कुरकुरे के लिए, चॉकलेट के लिए, सौदा के लिए परेशान करे तो बुढ़िया उसको लेकर के भी अलग कर देती। अकेली घर में सोती थी। चोर आया, देखा घर में तो बहुत कुछ है, तिजोरी की चाबी खोज लिया। बुढ़ी सो रही थी, बिस्तर के नीचे में तिजोरी की चाबी दबा के रखती थी। तिजोरी की चाबी निकाल लिया, उसमें 2 4 5 चोरवा था। एक ने कहा देखो दूध भी है, चावल भी है, चीनी भी है, काजू किशमिश बादाम भी है, इसलिए चोरी तो करना ही है। बूढ़ी अकेली है, जग भी जाएगी तो हाथ पैर बांध देंगे, मुंह तू बांध करके घोलटा देंगे। चोरी करना है तो थोड़ा बढ़िया से करो, खाओ पियो बढ़िया से, खीर बनाओ, तस्मे बनाओ, पूरी बनाओ, बढ़िया से खा पी लो, तब मजबूत हो करके चोरी करेगा। ये माल बहुत है, भूखे पेट ले जाने में सकोगे नहीं। चोरवा सब ने क्या किया, बढ़िया खीर बनाया और बैठ गया खाने के लिए। खाने के लिए जैसे बैठा, बूढ़ी जो सो रही थी और सोते सोते बहुत को मुंह खुल जाता है, खुलता है ना, बहुत लोगों की आदत होती है, जब सोता तो मुंह खोल करके सोता है। तो बूढ़ी जो सो रही थी, सोते सोते मुंह खुल गया। मुंह जब खुला, एक चोरवा थोड़ा मजकियल था, उसने कहा देखो सब कुछ बुढ़िया का है, इसलिए बुढ़िया मुंह खोल दी है, बुढ़िया को 1 चम्मच दे दो। एक चोरवा ने क्या किया, गरम गरम खीर 1 चम्मच उठा के बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। और जैसे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में गई, बुढ़िया तो लो 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 करने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे, दौड़ो बचाओ बचाओ बचाओ, खूब जोर से हल्ला कर दी बुढ़िया। जब बुढ़िया खूब जोर से हल्ला की, इधर चोरवा सब तो परेशान हो, बाबा क्या होगा, अब तो पकड़ा गए, अब तो खैर नहीं है। चोरवा सब एकदम डर के मारे, कुछ चोरवा पलंग के नीचे घुस गया और कुछ चोरवा जो है ऊपर क्या देते हैं, धरेन पर चढ़ गया। डर के मारे, बचने के लिए, छुपने के लिए गांव के लोग को पता चला कि बुढ़िया के घर में आज चोर आ गया है। गांव के लोग सब दौड़े दौड़े हल्ला करते हुए, लाठी सटा भाला फारसा लेते हुए आया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे अंदर आया, बुढ़िया एकदम हल्ला कर रही है, बचाओ बचाओ। लोग सब कहा बुढ़िया क्या हुआ क्या हुआ। बुढ़िया कहती मैं तो नहीं जानू, ऊपर वाला जाने। क्या कहती है, मैं तो नहीं जाने, कौन जाने, ऊपर वाला जाने। मैं तो कुछ नहीं जाने, ऊपर वाला जाने। हम तो कुछ नहीं जाने, ऊपर वाला जाने। और ऊपर में जो चोरवा सब था, धरेन पर चढ़ा हुआ, चोरवा को चोर जानते हैं, एक पकड़ाता है तो सबको लेकर के डूब जाता है। अब धरेन पर का चोरवा सब सोचता है, लगता है हम ही को देखा है बुढ़िया, नीचे वाले को नहीं देखा है जो पलंग के नीचे में था। बुढ़िया चोरवा सब सोचता है, लगता है कि हम ऊपर वाले को देख लिया है, नीचे वाले को बुढ़िया नहीं देखी है, क्या पलंग के नीचे में है। बुढ़िया कहती है मैं तो कुछ नहीं जाने, ऊपर वाला जाने। और धरेन पर जो ऊपर में चोरवा सब था,
उससे रहा नहीं गया। कहा कि अपना तो डूबे औरों को ले डूबे सनम, उनको भी लेकर वो डूबने लगा। कहता है बुढ़िया खाली ऊपरे वाला जाने या नीचे वाला कुछ नहीं जाने, पलंग के नीचों में छे वो तो ऊपर निकाले। गांव के लोग सब चरवा के बाद सुन लिया, पकड़ लिया सबको, ऊपर वाले को भी पकड़ लिया और नीचे वाले को भी पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, जो लोग कहते हैं भगवान करता है, अल्लाह करता है, सदगुरु कहते हैं ये अल्लाह, ये भगवान, ये कुछ भी करने वाला नहीं है। हमारे जितने महापुरुष हैं, हम सभी महापुरुष को याद करें, हम सभी महापुरुष को सम्मान करें, किसी का अपमान नहीं करें। लेकिन अपमान तब हो जाता है जब हम उसके भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। कवि साहब कहते करो बहिया बल अपनी, और अपने आप अपने बाहुबल का भरोसा करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ये मानव का जीवन इतना सुंदर है, मानव का जीवन इतना पवित्र है। इस सुंदर जीवन को व्यक्ति सुंदर नहीं बना करके दारू शराब गांजा भांग लड़ाई झगड़ा छल कपट कामी क्रोधी बन करके इस जीवन को क्या करता है, नरक की तरफ लगा देता है। इसलिए एक संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, आइए बीच में एक भजन आप लोग श्रवण करिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किशोर तेरी मंजिल है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। पल भर का क्या भरोसा, कल आए या न आए, गिनती है ये सांसें यूं ही गवा रहा है। ओ
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ से तू देगा, इस हाथ से तू देगा। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ से तू लेगा, इस हाथ से तू देगा, इस हाथ से तू लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा, अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। सुख में सुमेर, दुख में सुमेरन सब करे। सुख में करे ना कोई, दुख में सुमेरन सब करे। सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमेरन करे तो दुख काहे ये सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको से रुला रहा। अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा, अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा। किशोर तेरी मंजिल है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा, अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा है। जुदा है। जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा है। देखे जो दिल के दर्पण इस घट में ही खुदा है। जब तक है भेद दिल में
खुदा है, देखे जो दिल के दर्पण इस घट में ही खुदा है। रूप होकर के भी आज पा रहा है। ओ रूप होकर के भी आज पा रहा है। रूप होकर के भी आज पा रहा है। किशोर तेरी मंजिल है, किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा